हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन का लेक्चर नंबर 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को शेयर करें जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, चाहे आपका एग्जाम एसएससी, रेलवे, व्यापम या कोई भी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर हो, ठीक है ना, तो रीजनिंग का यह सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा। तो आप सीक्वेंस से फॉलो करें, ठीक है। आप एक स्मार्टनेस अप्रोच अपने अंदर बिल्टअप करेंगे रीजनिंग के सवालों को अटैक करने का, यकीन मानिए दोस्तों। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सीक्वेंस में लेक्चर्स फॉलो करें, पूरे एंड तक आप लेक्चर को देखें, समझे, ठीक है। और क्लास नोट्स पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। निःशुल्क हम आपको क्लास नोट्स पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देते हैं लेक्चर्स के बाद, ठीक है। मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। आपको लिंक भी दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च करिएगा मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर, टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप प्रीवियस वाले लेक्चर जरूर विजिट करें दोस्तों। लेक्चर नंबर 1 ब्लड रिलेशन का लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक रूल्स हम समझाए हैं, ठीक है, जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं। ब्लड रिलेशन के सवालों को अटैक करने जाएंगे आप, तो उन रूल्स को ध्यान रखेंगे, उन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 जरूर विजिट करें। मैंने कहा कि आप सीक्वेंस में लेक्चर फॉलो करेंगे दोस्तों, तो आपका जो कनेक्टिविटी वाला पार्ट है ना, वो मजबूत साबित होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन लेवल 1 पर आधारित सवाल हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। एक बेहतरीन अंदाज में ब्लड रिलेशन के सवालों को हम अटैक करेंगे स्मार्टनेस अप्रोच के साथ। दैट मींस फैमिली ट्री बनाकर हम सॉल्व करेंगे, और हम आपको फैमिली ट्री बनाना बेहतरीन अंदाज में सिखा चुके हैं। जो भी नियम कानून है वो सब बता दिए गए हैं, ठीक है। और लेवल 1 पर आधारित 1-2 सवाल हमने चर्चा भी किए हैं आपको लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 जरूर विजिट करें, है ना, बहुत बेसिक लेक्चर है वो, और वहीं से आपको रूल्स रेगुलेशन सीखने का मौका मिलेगा कि जब फैमिली ट्री बनाने जाते हैं तो समान पीढ़ी के लोग हैं, ठीक। तो अगर फैमिली ट्री में समान पीढ़ी के लोग को दिखाना है तो उनके बीच हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा देते हैं हम, जैसे कि भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ठीक है। तो दोनों के बीच सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। हमने कहा कि अगर समान पीढ़ी में पति पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी एक ही पीढ़ी के लोग होते हैं, उसको फैमिली ट्री में दिखाना है तो आप दोनों के बीच डबल हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक। इस तरह के कुछ ऐसे सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं फैमिली ट्री में। जैसे अलग अलग पीढ़ी के लोग हैं, मैंने कहा जी पिता और उसके बच्चे, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे रहेंगे, ऊपर में पिता, नीचे में उसके बच्चे। वैसे ही माता और उसके बच्चे, तो माता ऊपर में, बच्चे नीचे में, अलग अलग पीढ़ी के लोग हैं, तो दोनों के बीच हम वर्टिकल लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह की कुछ सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जेंडर को बताना चाहें, जेंडर या तो मेल हो सकता है तो फीमेल हो सकता है, ठीक है, तो हम मेल के लिए प्लस इस्तेमाल करते हैं और फीमेल के लिए माइनस इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो हम आपको अप्लाई करके भी दिखा चुके हैं। लेवल 1 पर आधारित 1-2 सवाल हमने एनालिसिस कराए हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 जरूर विजिट करें। हमने कहा जी आज का पहला सवाल स्क्रीन में, मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल को बड़े ध्यान से एक बार रीड करें और वीडियो पॉज करके जरूर प्रयास करें एक बार, ठीक है, क्योंकि आप खुद से प्रयास करेंगे, आपका दिमाग खुलेगा दोस्तों, आपका प्रैक्टिस होगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और धीरे से फिर कैलकुलेशन वाला स्पीड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इस सवाल को अप्रोच करने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एम एन का भाई है, एन ओ की पुत्री है और ओ क्यू का पिता है। तो आपको बतानी है एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। क्या बोल रहा है, ये जो एम है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फैमिली ट्री बनाना है हमको। हमने कहा जी एम एन का भाई है, ये जो एम है एन का भाई है, इतना तो समझ में आ गया कि एम और एन एक ही जनरेशन के लोग हैं, तो दोनों के बीच सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, एक क्षैतिज रेखा खींच दी है, ठीक है।
हम ये भी बता पा रहे हैं क्या कि एम का जो जेंडर है वो मेल है। अरे एम भाई है ना, किसका भाई है? एन का भाई एम, ठीक है। अच्छा, एन का जेंडर मेल है कि फीमेल अभी हम नहीं बता पाएंगे, आगे रीड करना पड़ेगा। हमने कहा ये जो एन है ओ की पुत्री है, यही बात है। यहां पे जो एन है ओ की पुत्री है, ठीक है। मतलब ये फीमेल है क्या? एन पुत्री है ना किसकी? ओ की। तो अलग अलग जनरेशन के लोग वर्टिकल लाइन खींचा जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा ओ और एन के बीच ऊर्ध्वाधर रेखा, क्योंकि अलग अलग जनरेशन के लोग हैं, ठीक है। ओ की पुत्री है ना एन, ओ की पुत्री कौन है? एन, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ओ माता है कि पिता भी नहीं पता, आगे रीड करना पड़ेगा। देखो ओ क्यू का पिता है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि यहां जो ओ है ये क्यू का पिता है, मतलब ये मेल है। ओ क्या है जी? मेल। मेल को हम प्लस से बताएंगे और फीमेल को माइनस से, ठीक है। अच्छा जी, नीचे में है एम और एन, जो भाई बहन हो रहे हैं क्या? हाँ जी, मतलब ओ के बच्चे हैं एम और एन। तो भाई ओ क्यू का पिता है तो क्यू भी तो ओ के बच्चे होंगे, लेकिन अभी ये डिसाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है कि क्यू मेल है कि फीमेल है, अभी हम नहीं बता पाएंगे। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अगर ये पूछूं आपसे कि एम और एन ये तो भाई बहन है, यही बोलेंगे जी? हाँ जी। अगर मैं कहूं एम और क्यू किस प्रकार संबंधित है, तो आप कहेंगे सर अगर मेरे को यह पूछा जाए एम ये भाई है किसका? क्यू का, मतलब एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई, सवाल में यही पूछा जा रहा है एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो आप बोलेंगे भाई। लेकिन मैं अगर कहूं आपसे दोस्तों कि ये जो एन है, देखो देखो देखो, ये जो एन है ये एम से किस प्रकार संबंधित है, तो आप कहेंगे बहन, बोलेंगे। लेकिन यही सवाल में मैं आपसे इस तरह से करना चाह रहा हूं कि ये जो क्यों है ये किस प्रकार संबंधित है एम से, ये जो क्यों है एम से किस प्रकार संबंधित है, तो आप कहेंगे सर भाई बहन वाला रिश्ता तो है, भाई बहन वाला रिश्ता तो है, लेकिन ये क्यों एग्जैक्टली भाई होगा कि बहन होगा हमको नहीं पता, यही कहेंगे आप। अरे यही कहेंगे ना, क्यों का जेंडर डिसाइड नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में कुछ इस तरह से होता, सवाल आपसे पूछा गया होता कि क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है, मतलब इसको उल्टा पूछ दिया जाता, ये जो क्यू है एम से किस प्रकार संबंधित है, मान लो ऐसा सवाल होता आपका, ठीक है। और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए भाई, ठीक है, ऑप्शन बी बहन, ठीक है ना, ऑप्शन सी भाई या फिर बहन, ऐसा दिया हुआ है। और एक ऑप्शन चलो और दे दिया जाता है, जैसे कोई और लिखा हुआ है जैसे पिता, तो आप बोलेंगे कि सर अगर सवाल में एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है बोलते, एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है बोलते, तो हमने भाई बोल दिया, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन यहां पे क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है, तो इसके लिए जरूरी है कि क्यू का जेंडर डिसाइड होना, जो कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जितना इंफॉर्मेशन दिया उस हिसाब से। ये क्यू मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मतलब एग्जैक्टली बता पा रहे हैं क्या? नहीं। तो ये भाई होगा एग्जैक्टली? नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता। क्या ये बहन होंगे? नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोला जा सकता। या तो भाई होंगे या तो बहन होंगे, बिल्कुल ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। अरे पिता कैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है यहां पे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से भी थोड़ा सा देखना है ना, सोचना है आंसर देने से पहले, ठीक है। और कई बार सवाल में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है उसका भी प्रॉपर केयर करना होता है, ठीक है। और बाकी हम आपको रूल्स रेगुलेशन तो सिखा दिए हैं कि अप्रोच कैसे करना है, फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये बेसिकली फैमिली ट्री है दोस्तों, इसी को बोलते हैं फैमिली ट्री, यही तो है फैमिली ट्री,
इसको बोला जाता है फैमिली ट्री। ठीक है, वंश वृक्ष बोलते हैं इसी को, फैमिली ट्री। अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं तो जैसे आप आय जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप वंशावली बनाते हैं, वंशावली। ठीक है, पहले दादा, फिर दादा के नीचे में आपके पिता, फिर आपके पिता के नीचे में आप, आपके भाई, ऐसे आजू बाजू ऐसे बनाते हैं ना वंशावली। वही तो है ये फैमिली ट्री का मतलब ये। ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था उस हिसाब से हमने आंसर किया कि एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई। अगर अपोजिट पूछ दिया जाता तो आप कहते या तो भाई या तो बहन। क्लियर? ठीक। चलिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल, इस सवाल को बड़े ध्यान से रीड करने की जरूरत है दोस्तों। चलिए, रघु तथा राजीव जुड़वा है, राजीव की बहन रीमा का पति राजन है। ठीक है, रघु की मां लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, यह बतानी है। ठीक है ना। तो आप अगर इस वाले लाइन को रीड किए, ठीक है, यहां से यहां तक, तो आपको समझ में आएगा कि रघु और राजीव भाई भाई है। अरे जुड़वा है बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो मैंने कहा जी एक ही जनरेशन के लोग हैं रघु और राजीव। आजू बाजू में रहेगा क्या ये, रघु राजीव, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों के बीच सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, एक ही पीढ़ी के लोग हैं। ठीक है, और इसका जेंडर फिलहाल अभी हम नहीं बताते हैं, ऐसे रहने देते हैं क्या। ठीक है, जुड़वा है तो डेफिनेटली ये भाई भाई होंगे, ऐसे ही बोलेंगे आप, लेकिन फिलहाल अभी हम इसके जेंडर नहीं बता रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। राजीव की बहन रीमा का पति राजन। तो देखो जैसा सवाल बोलते जा रहे हैं वैसे करते चलेंगे, देखना। राजीव की बहन रीमा, तो राजीव की बहन, राजीव के बाजू में रहेगा। ठीक है, एक ही पीढ़ी के लोग। रीमा, राजू की बहन रीमा, बहन बोल रहे हैं मतलब ये फीमेल होंगे। अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है, फिर देखो रीमा का पति राजन, मतलब पति पत्नी वाली बात, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, तो रीमा का पति राजन। ठीक है ना, ये फैमिली ट्री बना रहा है बस, जैसा बोलते जा रहा है वैसा। ठीक ना, तो ये पति पत्नी हो जाएंगी, रीमा अगर पत्नी है तो राजन पति हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा जी ये राजन मेल है। ठीक है, नाम के हिसाब से कभी जेंडर डिसाइड नहीं किया जाएगा, सवाल में जैसा इंफॉर्मेशन दिया गया उस हिसाब से हम जेंडर डिसाइड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो रघु की मां लक्ष्मी है, रघु की मां लक्ष्मी है, मैंने कहा कि ये अलग पीढ़ी का, अरे लक्ष्मी अलग पीढ़ी के होंगे ना, तो वर्टिकल लाइन यहां खींचेंगे, ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा, लक्ष्मी। ठीक है ना, तो रघु की मां है, लक्ष्मी क्या है, रघु की मां है। ठीक है, मैंने कहा जी लक्ष्मी का पति राजेश है, लक्ष्मी का पति राजेश, मतलब ये पति पत्नी वाली बात, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, राजेश, तो राजेश पति होंगे, मेल होंगे। ठीक है ना। अब सवाल में बोला जा रहा है, ठीक है ना, ये जो राजेश है, राजेश यहां पे भाई साहब, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, तो आपने कहा दामाद ससुर का रिश्ता है, दामाद ससुर का रिश्ता है कि नहीं बताइए। अरे लक्ष्मी राजेश पति पत्नी, और इसके नीचे में इसके बच्चे। ठीक है, मतलब रीमा, ये जो रीमा है ये बेटी है राजेश की, है ना, और ये राजेश रीमा का बाप है, और रीमा का जो पति है वो राजन। ठीक ना भाई, तो राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है, या फिर राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, तो ये ससुर होंगे ना भाई। ठीक है, क्या होंगे, ससुर होंगे। देखो ऑप्शन में दामाद भी दिया हुआ है, अगर यहीं पे सवाल उल्टा हो जाता, ठीक है ना, मैंने कहा सवाल का लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर यहां पे सवाल ऐसा पूछ दिया जाता कि राजन का, ठीक है ना, राजन का राजेश से क्या रिश्ता है, राजन का राजेश से क्या रिश्ता है, तो आप बोलते दामाद। अग्री करेंगे? ठीक है ना, यहां पे राजेश को बताना है, ऐसा है,
राजन का क्या लगेगा? राजन का क्या लगेगा? ससुर लगेगा। कौन? ये राजेश। क्यों? क्योंकि राजेश राजन की पत्नी की बाप है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा सवाल स्क्रीन में आप देख सकते हैं। एम की मां आर की एकलौती पुत्री है। ए आर का एकलौता पुत्र है। एम का ए से क्या संबंध है? सवाल में बोला जा रहा है एम का संबंध बताइए। किससे? ए से। ठीक है, एम का संबंध ए से बताना है। ठीक है, हमने कहा कि सबसे पहले फैमिली ट्री डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो फैमिली ट्री डायग्राम बनाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन के सवाल में जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है उसका प्रॉपर केयर करना है आपको। और फैमिली ट्री बनाते समय थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है ना। अच्छा जी, मैंने कहा जी, मैंने यहां से यहां तक रीड मारा, यहां से यहां तक पढ़ा कि एम की मां आर की केवल एक पुत्री है। ठीक है, एम की मां आर, एम की मां आर अलग अलग पीढ़ी के लोग हैं, तो हमने कहा जी दोनों के बीच वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो एम की मां आर है। ठीक है, अब एम की मां जो आर है इसकी केवल एक पुत्री है, एक पुत्री है। ठीक है, तो कई लोग क्या बोलेंगे, मतलब ये एम पुत्री है ऐसे डिसाइड कर देंगे बिना आगे रीड किए। ठीक है, मैक्सिमम लोग ऐसे करेंगे, लेकिन मैं बोलता हूं कि अभी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये जो एम है ये पुत्री है कि पुत्र है। ठीक है, अरे एम की मां जो आर है इसकी केवल एक पुत्री है ऐसा बोल रहा है। ये आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि एम की मां आर की केवल एक पुत्री है, मतलब इसकी मां की एक ही पुत्री है, लेकिन पुत्र तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो एम है ये पुत्री भी हो सकते हैं, पुत्र भी हो सकते हैं। अभी मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा जब तक आगे रीड नहीं करूंगा। ठीक है, यही समझाना था इस सवाल में आपको। ठीक है, और ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए चलना है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा आप आगे भी पढ़ लेंगे सवाल को। ठीक है, जब भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखना है ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। ए आर का इकलौता पुत्र है, ए आर का इकलौता पुत्र है। ठीक है, अब देखो आर के बच्चे हैं एम, हाँ जी, और आर के बच्चे ए भी है क्या, मतलब एम और ए एक ही जनरेशन के लोग, और ए मेल है। समझ आ रहा है ना, अरे पुत्र है ना भाई, ए आर का इकलौता पुत्र। तो अब देखना आर के दो बच्चे हो गए और सवाल क्या बोल रहा है कि आर की केवल एक पुत्री है और केवल एक पुत्र है, यही बोला जा रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं यहां पे डेफिनेटली ये जो एम है ये फीमेल होगा। समझ गए बात को? क्लियर है? अच्छा जी, तो ऐसे थोड़ा आप इर्द गिर्द भी पढ़ लेंगे फैमिली ट्री बनाते समय, है ना। हमने कहा एम का ए से क्या संबंध है। एम का देखो, अब यहीं पे फंसते हैं आप। एम का ए से क्या संबंध है? भाई बहन तो है, लेकिन पूछा जा रहा है एम का ए से संबंध बताना है, बहन होंगे क्या? देखो ऑप्शन में भाई भी दिया हुआ है, ऑप्शन में भाई भी दिया हुआ है, आपको एम के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए अब थोड़ा सवाल का लेवल बढ़ गया दोस्तों। यू एन का पिता है, वी के की पत्नी है, डी के एकमात्र भाई, एन की मां है, यू डी से किस प्रकार संबंधित है ये पता करके बतानी है। ठीक है ना। चलिए एक बार वीडियो पॉज करके प्रयास जरूर करें दोस्तों। ठीक है ना, उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू करिएगा। मैं अप्रोच करने जा रहा हूं इस सवाल को। सबसे पहले मैंने कहा जी यू एन का पिता है ना। यू और एन अलग अलग जनरेशन के लोग हैं क्या? हाँ जी, तो यू पिता है किसका? एन का। यू पिता है एन का। ठीक है, तो ये एन मेल है कि फीमेल अभी मैं बता पाऊंगा क्या? नहीं, आगे मुझे और रेड मानना पड़ेगा। अब देखो वी के की पत्नी है, मतलब वी और के पति पत्नी है, यही बोलेंगे ना। ठीक है जी। अच्छा जी, वी और के तो अलग हो जा रहा है, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, आगे और बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, हमने कहा डी के एकमात्र भाई एन की मां है। अब देखना
यहीं पे समझने की जरूरत है। मैंने कहा के एकमात्र भाई एन है ना, मतलब ये जो एन है ये भाई है क्या? अरे ये जो एन है ये भाई है, ठीक है जी, मतलब ये मेल होगा। किसका भाई है ये? के का भाई है। तो भाई 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 बहन 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 आजू बाजू होते हैं, ठीक है। तो के एकमात्र भाई एन है, ठीक है ना जी। और एन की मां बोले या फिर के की मां, बात एक ही है ना। अच्छा जी, इसका मतलब एन का पिता यू, तो इसकी माता बाजू में रहेंगे, कौन हो जाएंगे? डी। अब देखना, डी के एकमात्र भाई एन की मां है। ये जो डी है के एकमात्र भाई एन की मां, और इसी एन का पिता यू, ऐसा है। अब देखो जरा, अब ये के मेल है कि फीमेल, ये कहां से पता चलेगा? ये देखो 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 यहां पे, ठीक ना। तो वी के की पत्नी है, वी पत्नी है के की, मतलब के पति होंगे और वी पत्नी होंगे। अग्री करेंगे दोस्तों, पति पत्नी। तो के मेल है, वी फीमेल है, ऐसा ट्री डायग्राम आपको बनाना था। अब देखो यू का डी से किस प्रकार संबंध है ना। मैंने बताया यू का संबंध डी से, तो भाई यू तो पति है ना डी का, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बढ़िया। चलिए एक बेहतरीन सवाल, और इस सेशन का लास्ट सवाल हम करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस सवाल से जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे, ठीक है, या फिर जो भी बातें मैं यहां पे बताऊंगा, वो पूरा का पूरा कनेक्टेड है लेक्चर नंबर 1 से, ठीक है। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में कुछ रूल्स बताए थे मैंने, आपको याद होगा, ठीक है। आपको याद होगा दोस्तों, यहां पे देखिए मैंने रूल बताया था, जब भी जो जिसका उसका इस तरह के शब्द इस्तेमाल होंगे ब्लड रिलेशन के सवाल में, ठीक है, तो ये किस पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है। और अगर आपको सेकंड पर्सन पहचानने में, सेकंड पर्सन को आइडेंटिफाई करने में अगर तकलीफ हो रहा है, तो मैंने एक ट्रिक बताया था, ठीक है ना। मैंने एक ट्रिक बताया था कि उस सेकंड पर्सन को आप कैसे पहचानेंगे। तुरंत पहले जो पर्सन है, तुरंत पहले जो पर्सन है, उसी को आप क्या बोलेंगे? सेकंड पर्सन, ठीक है। और उसी के लिए ये जो या फिर जिसका या फिर उसका ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। मतलब जो या जिसका या उसका, इस शब्द से तुरंत पहले जो पर्सन दिखेगा उसी को कनेक्ट करते हुए ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे मैंने रूल बताया था, ठीक है। और एक और रूल बताया था, अगर आपको ध्यान होगा, और का, या फिर हम कहेंगे किंतु, या फिर हम कहेंगे परंतु, ठीक है, या फिर हम कहेंगे तथा, या फिर या, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये किस तरह के पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? तो हमने बताया था फर्स्ट पर्सन। ये रूल है दोस्तों, ऐसे हमने बताए और सवाल भी सॉल्व कराए थे, ठीक है। लेवल 1 पर आधारित 2 सवाल हम ऑलरेडी करा चुके हैं, बेहतरीन एनालिसिस दिया था, इन रूल को अप्लाई करके बताया था, ठीक है। और कई बार सवाल में जैसे कि मैंने कहा जी जो शब्द भी इस्तेमाल हुआ है और शब्द भी इस्तेमाल हुआ है, दोनों इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सेम पर्सन से कनेक्टेड रहेंगे, मतलब ये जो जिस पर्सन के लिए बात किया जा रहा है उसी पर्सन के लिए और भी बात किया जाएगा। मैंने 2 सवाल कराए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे देखिए डी के की पुत्री है, जिसका भाई एम है और के का भाई सी है, तो सी और एम का क्या संबंध है? तो अगर इसको अप्रोच करने जाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो आप ना यहां पे फंसेंगे, ठीक है।
डी के की पुत्री है, बिल्कुल यहां तक तो कनेक्ट हुआ। जिसका भाई एम है, अरे भाई जिसका भाई एम है बोल रहा है, तो ये डी का भाई है कि के का भाई है? ये जो एम है ये डी का भाई है कि के का भाई है? फंसेंगे कि नहीं? हाँ जी। तो अगर आप रूल के हिसाब से चलेंगे तो मैंने रूल क्या बताया था, जिसका इस्तेमाल हुआ है ना, शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसका, तो इसके तुरंत पहले जो पर्सन है उसको देखो तो वो उसी शब्द के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऐसा आप कहेंगे, दैट इज सेकंड पर्सन। यहां पर भी देखेंगे आप, जिसका, अच्छा इस शब्द के तुरंत पहले पर्सन कौन है बताओ, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो तुरंत पहले जिसका शब्द के तुरंत पहले ये के है, क्या मतलब के का भाई, के का भाई एम है, यही कहेंगे, ठीक है जी। लेकिन यहां पे ना आप फेल हो जाएंगे, इस रूल के हिसाब से जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। क्यों? तो देखना, हम बताते हैं आपको। इसलिए मैंने बोला कि प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड है, आप सीक्वेंस से लेक्चर्स फॉलो करेंगे दोस्तों, ठीक है। सीक्वेंस से अगर सारे लेक्चर्स फॉलो करेंगे तो आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत होगा, ठीक है। और इसी वजह से तो हम लेवल वाइज सवाल प्रैक्टिस करते हैं ना दोस्तों, ठीक है। स्टार्टिंग में सारे बेसिक रूल सिखाया जाता है आपको, ठीक ना, सारे बेसिक बातें सिखाया जाता है, बेसिक सवालों का प्रैक्टिस कराया जाता है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाता है, सवालों का फ्लेवर बढ़ते जाता है। तो मैंने कहा जी आप ना ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि फैमिली ट्री आप बनाएं लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, लैंग्वेज दिया हुआ है उस हिसाब से, तो आपको सवाल के लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए और साथ के साथ थोड़ा थोड़ा ऑप्शन को भी नजर डालते हुए फैमिली ट्री बनाएंगे, और कनेक्ट होना जरूरी है वो फैमिली ट्री जिस तरह से सवाल में लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब देखना, इस सवाल को जब अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट तो दो तरह के स्टूडेंट होंगे। फर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट कुछ ऐसा सोचेगा, सेकंड काइंड ऑफ स्टूडेंट कुछ इस तरह के सोच रहे होंगे, और किस तरह के सोच रहे होंगे हम बताते हैं आपको। जैसे आपने पहली बार इसको रीड मारा तो यहां फंस रहे थे ना, जिसका मतलब किसका, डी का भाई कि के का भाई, ऐसे फंस रहे थे ना। तो हम दोनों तरह के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। हमने कहा कि डी के की पुत्री है, डी के की पुत्री है, ये जो डी है ये पुत्री है भाई साहब के की। अलग अलग जनरेशन के लोग हैं तो ऊपर नीचे है ना, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचा मैंने, हमने वैसे ही इधर भी बात कर दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, दोनों तरह के स्टूडेंट तो ऐसा ही बोलेंगे, डी के की पुत्री है, डी के की पुत्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब डाउट यहां पे हो रहा है जिसका भाई एम है, डी का भाई एम है कि के का भाई एम है ना भाई। तो रूल के हिसाब से चले तो पहला स्टूडेंट ऐसा सोचेगा कि जिसका शब्द के तुरंत पहले पर्सन के है, मतलब वो के लिए बात किया जा रहा है, तो के का भाई एम, ठीक है। और इन्होंने कहा के का भाई ना होकर, के का भाई ना होकर ये ना डी का भाई होना चाहिए, ये ऐसा बोल दिया। अब बताइए, अब आगे और सवाल को रीड मारेंगे, ठीक है, तो ये फैमिली ट्री डायग्राम बनते जाएगा, वो गड़बड़ बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां और यहां दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो आंसर भी तो गड़बड़ आएगा ना, ठीक है। तो आंसर जब आंसर आप देने जाते हैं तो आप ऑप्शन के हिसाब से देंगे, ठीक है। तो कई बार हमको ना ऑप्शन के हिसाब से भी कनेक्ट करते हुए, लैंग्वेज के हिसाब से भी कनेक्ट करते हुए ट्री डायग्राम को ड्रॉ करना है दोस्तों, और करेक्ट आंसर की तरफ अप्रोच करना है। तो आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं वो सब भी मैं बता रहा हूं, और कहां पे रूल फेल हो सकता है वो भी मैं बता रहा हूं। कौन सा रूल जो यहां पे बताया था, ये देखो, एक्चुअली फेल नहीं हो रहा है दोस्तों, यकीन मानिए रूल फेल नहीं हो रहा है, सवाल जिस स्टाइल से पूछा गया है एग्जामिनर, है ना, आप उसी स्टाइल से सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये है, रूल कभी फेल कैसे होगा यार, जो रूल है वो तो रूल रहेगा, ठीक है ना, अरे बस समझ में। तो यहां किस स्टाइल में पूछा गया है, मतलब इस सवाल में खेला गया है ऑप्शन के हिसाब से खेला गया है और लैंग्वेज के हिसाब से खेला गया, तो वैसे ही हम आंसर करेंगे। तो आपने जैसे पहली बार ऐसा सोच दिया, गड़बड़ हो रहा है, तो दूसरी बार ऐसा सोचेंगे, हो सकता है आप आंसर की तरफ पहुंच जाए। अभी हम आंसर में वैसे भी पहुंचे नहीं है, अब आगे बात करते हैं। देखो
यहां तक हो गया। और के का भाई सी है, और के का भाई सी है, ठीक है। और के लिए मैंने फर्स्ट पर्सन ऐसे बोला था, और के लिए मैंने फर्स्ट पर्सन ऐसे जो बोला हुआ था दोस्तों। तो यहां पे अगर आप लैंग्वेज को बड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा अलग अंदाज में बात कर रहा है ये और के बाद, ठीक है। और अलग अंदाज में बात कर रहा है ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, और आप कनेक्ट कर पाएंगे ये बात कब, जब आप लेक्चर नंबर 1 ईमानदारी से देखकर आए होंगे, ठीक है जी। ओके, ठीक है सर। तो यहां पर भी हम रूल के हिसाब से नहीं चल रहे, हम चल रहे हैं किस हिसाब से जी, कि एक बार हम इस m को k का भाई मानकर चल रहे हैं, और दूसरे बार d का भाई मान के चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद का लाइन तो अलग ही है ना भाई, अलग बोल, k का भाई c, ऐसा। तो सेम जनरेशन के लोग आजू बाजू, यहां पे देखो, अच्छा जी शायद मैं यहां पे सही सोच रहा हूं, ऐसे आपको लगेगा एक बार डी का भाई, अब इस बार के का भाई तो बोल ही दिया है ऑलरेडी। तो एक हिंट यहां पे भी मिल गया आपको कि जरूर ये ना डी का भाई रहा होगा, एम जो है डी का भाई रहा होगा, क्योंकि के का भाई अलग से यहां पे बोला गया है ऐसे करके। लेकिन देखो ये कोई ऐसे है ना एग्जैक्ट रूल है, ऐसा नहीं है, सवाल के हिसाब से जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है वो कनेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से कनेक्ट होना चाहिए हमारा ट्री डायग्राम, ऐसे आपको सोचते हुए देखना रहेगा, ठीक है जी। अब अगर मैंने कहा कि क्या पहले फर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट सही सोचा है गलत सोचा है, तो आप बोलेंगे सी और एम में रिलेशन देखना है ना, तो आप बोलेंगे सेम जनरेशन के लोग हैं, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है दोनों में, और दोनों पुरुष है, मतलब भाई और भाई। अब बताओ जरा, ये तो आपने रूल के हिसाब से फैमिली ट्री डायग्राम ड्रॉ किया, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, है ना। मैं यही बताना चाह रहा हूं दोस्तों, ठीक है, कि सवाल की लैंग्वेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, है ना। एकदम रट्टा मार के नहीं चलना है कि ऐसे रूल होते हैं, और रूल होते हैं तो वैसे हम अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इर्द गिर्द भी पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे यहां पे फंस रहे थे तो थोड़ा सा इसके आगे जाकर भी रीड मार लो, हो सकता है आपको कुछ हिंट मिल जाए कि ऐसा होना चाहिए डायग्राम करके, ठीक। तो ये तो गलत हो गया, ये मत बोलना रूल फेल हो गया, रूल फेल नहीं हुआ है, हम सवाल के हिसाब से अप्रोच करेंगे, ऐसा है, ठीक है। भाई भाई तो नहीं आ रहा। अब इधर आओ, अब देखो जी, अब यहां भी थोड़ा सा खेला गया है, कैसे, सी और एम में संबंध बतानी है। तो पहली बात तो दोनों पुरुष है क्या, सी और एम, प्लस प्लस लिखा गया है ना। अब देखो एम बेटा है किसका, के का, लेकिन ये के पापा है कि मम्मी है, पता है क्या हमको, नहीं पता। अगर मैं कहता हूं मान लो ये मम्मी है, के क्या है जी, मम्मी है, ठीक है। तो मम्मी का भाई और ये मम्मी का बेटा, तो मम्मी का भाई मामा हो गया, और ये मम्मी का बेटा, तो आप बोलेंगे मामा भांजा। अगर ये के मम्मी है ना, मतलब माइनस है, तो मामा भांजा। सी और एम में रिलेशन क्या हो जाएगा, मामा और भांजा। बेहतरीन एनालिसिस दे रहा हूं इस सवाल का, देखो मामा और भांजा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो मामा भांजा तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यही बोलेंगे, कहां दिख रहा है, मामा भांजा तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि अगर ये मान लो पापा है, मतलब पुरुष है, के क्या है, पुरुष है, तो आप बोलेंगे पापा का बेटा, पापा का भाई, है ना जी। तो आप बोलेंगे ये तो सिर्फ चाचा भतीजा हो जाएगा, ये पापा का भाई को चाचा बोलेगा ये, तो एम भतीजा हो जाएगा, चाचा भतीजा, चाचा और भतीजा। बेहतरीन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा जी, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ब्लड रिलेशन के सवाल में लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और साथ के साथ थोड़ा ऑप्शंस के हिसाब से भी आपको सोचना रहेगा, और हम ट्री डायग्राम बनाएंगे तो वो कनेक्ट होना चाहिए सवाल में दिए हुए लैंग्वेज के हिसाब से और दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के सवालों का प्रैक्टिस करेंगे लेवल वाइज, अभी तो हम लेवल 1 का सवाल किए,
ठीक है, आगे लेवल 2 सवाल आएगा, लेवल 3 आएगा। ठीक है, कुछ इजी सवाल होंगे, कुछ मीडियम सवाल होंगे, कुछ अच्छे लेवल के सवाल होंगे। ठीक ना, मिक्स है ना, इजी मीडियम टफ, ऐसे मिक्स हम सवालों का अलग अलग स्टाइल के सवालों का प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों, आपको मजा आएगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप स्टे कनेक्टेड रहें हमारे साथ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आप ये क्लास नोट्स पीडीएफ के लिए, ठीक है, ये क्लास नोट्स पीडीएफ के लिए हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सर्च मारें टेलीग्राम में जाके मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर। ठीक है, जरूर ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं लेवल 2 सवालों के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।